Good morning, student. Myself Sandeep, and today we are going to discuss a new chapter of history, that is chapter number 4, Mughal Emperor and Administration. Okay, student. So today this is the part first video, and in this video we are going to discuss about the Mughal Emperor and Administration. मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग जो है कुछ डिस्कशन करेंगे, जिससे जो है रिलेटेड जैसे मुगल के जो शासक कौन कौन थे, जैसे बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, ठीक है, औरंगजेब हुआ, ये सब जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ रूलर्स थे जो कि मुगल से बिलोंग करते थे, और उनके शासन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स शासन, और एम्परर्स मतलब जो राजा महाराजा होते थे मुगल्स के, उसके बारे में पूरे जो है ये चैप्टर डिस्कस करना है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर आई वांट टू से समथिंग। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे बाबर जो था, ठीक है, इसके अगर हम न्यू देखने को, अगर हमसे कोई पूछता है कि इसकी न्यू किसने रखी, इसकी जो है मुगल डायनेस्टी का जो है जो जैसे आप कह सकते हो कि स्थापना किसने की, मतलब हमारे जो है इंडिया कंट्री में मुगल कैसे आए, तो इसके बारे में आप सिंपल सी बात कर सकते हो। भाई बाबर जो था, बाबर जो इसका पहला राजा था, शासक था, तो उसने जो है यहाँ पे आके उसकी न्यू रखी, और उसने जो है काफी इसके लिए स्ट्रगल भी किया। पहले जो है वो हमारे कंट्री से बाहर जो है कई जगह भटका, ठीक है, भटकने का मतलब कि कई जगह शासन किया, कई जगह जो है उसने युद्ध किया, फिर कई जगह शासन चलाने के बाद जो है फिर धीरे धीरे उसकी नजर जो है हमारी इंडिया सब कॉन्टिनेंट पड़ी, और धीरे धीरे आके वो यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल सी बात है कि बाबर जो है यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना की। सबसे पहले जो राजा बना वो बाबर ही था, ठीक है, और लास्ट जो है औरंगजेब था, ठीक है। तो ओके, दैट वाज द अनदर थिंग। फर्स्ट वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द रिलेटेड थिंग रिलेटेड टू द बाबर, ठीक है, कुछ बाबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में जो है उसके बाद जो है इसका साम्राज्य जो है मुगल साम्राज्य जो है कैसे स्थापना हुई, कौन कौन से उनके पूर्वज थे, कैसे जो है वो भारत देश में आए, फिर धीरे धीरे अपना साम्राज्य जो है बढ़ाना शुरू किया। तो ये सब चीजों के बारे में हम इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे। So before going to discuss, it is I want to say that it is very interesting chapter, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आप इसको ध्यान से समझते हो तो, ठीक है। Now let us start Mughals ancestry and military complaints। सबसे पहली चीज हम मुगल्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। एंसेस्ट्री मैंने बताया था पूर्वजों के बारे में, तो थोड़ा उनके पूर्वजों के बारे में, उनकी मिलिट्री की क्या क्या सिचुएशंस थी, कैसे वो लोग क्या मिलिट्री कैंपेन्स करते थे, या कैसे ग्रुप में लेके चलते थे, किस तरीके कहाँ युद्ध किया, किस तरीके से जो है वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे आए और यहाँ पे जो है अपना साम्राज्य फैलाया, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। नाउ बाबर, फर्स्ट नेम बाबर, बिल्कुल याद करो बाबर। बाबर ascended the throne of Farghana in 1494 after the death of his father Sultan Umar Sheikh Mirza। आई देखो इसमें थोड़ा नेम जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। बाबर के फादर का जो नेम था वो क्या था? सुल्तान उमर शेख मिर्जा, ठीक है, ये इनके फादर का नेम था, और वो जो है अपना राजपाट चलाते थे कहां पे? फरगना में, ठीक है, फरगना इज द प्लेस, वो वहां पे जो है रूल करते थे। कौन? बाबर के फादर सुल्तान उमर शेख मिर्जा। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ इनके मरने के बाद, मतलब इनके फादर, बाबर के जो फादर थे सुल्तान मिर्जा, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं सुल्तान मिर्जा, सुल्तान उमर शेख मिर्जा या सुल्तान मिर्जा। तो ये जो इनके फादर थे, इनकी डेथ के बाद जो है राजगद्दी जो है फरगना की, फरगना इज द प्लेस, यहाँ की राजगद्दी जो है किसे संभाली? बाबर, ठीक है। उस समय उनकी उम्र जो थी दैट वाज 12 इयर्स ऑलमोस्ट, ठीक है, 12 साल के थे, और उन्होंने जो है राजगद्दी जो है संभाली। नसीब आफ्टर दैट वॉन्डरिंग फॉर मेनी इयर्स बाबर कैप्चर्ड काबुल इन 1504। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे राजगद्दी उन्होंने कब संभाला? 1494 में। फिर उन्होंने काबुल पे कब्जा किया, दैट इज इन पाकिस्तान, काबुल में, और उन्होंने जो है यहाँ पे जो है अपना वहां पे जो है फॉर सो मेनी इयर्स वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर भटकने के बाद, मैंने बताया ना पहले स्टार्टिंग में कि इंडिया के ऊपर अभी उन्होंने कब्जा नहीं किया था बाबर ने, अभी वो हमारे देश के बाहर ही जो है युद्ध वगैरह कर रहे थे, और अपना कब्जा जो है इधर उधर जो है जमा रहे थे। तो फिर फरगना में उन्होंने जो है 1494 में जो है उन्होंने क्या किया? राजगद्दी संभाली। फिर उसके बाद 1504 में जो है काबुल के ऊपर अटैक किया, वहां पे जो है उन्होंने संभाल लिया, ठीक है, उसको भी कैप्चर कर लिया। कैप्चर मतलब उसके ऊपर अपना शासन जमा करना, कैप्चर। ओके, नाउ इन 1526 सीई, 1526 ईस्वी,
ईस्वी पूर्व, ठीक है ना, कॉमन एरा जिसको बोलते हैं सी कॉमन एरा। सो 1526 में he was finally able to defeat the ruler of Delhi Sultanate Ibrahim Lodi and started Mughal dynasty. Clear student? This is last part is very important. ये 1526 में जो है दिल्ली सब कॉन्टिनेंट पे सॉरी इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे तो उनका पहले से ही नजर था कि यहाँ पे भी मुझे शासन चलाना है, और फाइनली जो है 1526 में जो है इब्राहिम लोदी के जो इब्राहिम लोदी उस समय शासक थे हमारे दिल्ली में जो शासन चला रहे थे इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ, ठीक है, और उस युद्ध में जो है बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया, ठीक है, और हराने के बाद फाइनली ही कैप्चर्ड दिल्ली आल्सो, वो उसने जो है बाबर ने जो है दिल्ली के ऊपर भी अपना कब्जा जमाया, और वहीं से जो है स्टार्ट हुआ किसका, मुगल साम्राज्य का, मुगल डायनेस्टी। क्लियर स्टूडेंट? आई होप दिस वन इज क्लियर एवरीबॉडी। ये पैराग्राफ सबको समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट वन, मुगल एंसेस्ट्री। अब थोड़ा हम यहाँ पे पूर्वजों के बारे में बात करेंगे। मुगल के जो शासक थे, जो उनकी पूर्वज मतलब कि जैसे हम हैं, ठीक है, तो हमारे दादा परदादा क्या थे, फिर उसके ऊपर कौन थे, कैसे उनकी पूर्वजें थी, फिर उनके हिसाब से हम कैसे यहाँ पे आए, फिर हम कैसे जो है यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस लाए। तो ये हम बोलते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे बोलते भी हैं कि हम बहुत सारी चीजें अपने पूर्वजों से भी सीखते हैं। तो पूर्वज मतलब दादा परदादा, ठीक है ना, तो ये हमारे पूर्वज कह रहे हैं। तो मुगल एंसेस्ट्री में हम थोड़ा पूर्वजों के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस सी द मुगल्स वेयर द descendants, descendant means successor means इनके जो पूर्वज थे of two great dynasties, दो महान साम्राज्य से जो है, दो अलग अलग महान साम्राज्य से जो है बटा हुआ था। इनके पूर्वज जो थे, जैसे अभी मैं बताऊंगा, आगे जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दादा दादी, ठीक है ना, तो दादा दादी डिसेंडेंट मतलब पूर्वज, तो पूर्वज के हिसाब से जो महान पूर्वज, उनका बहुत महान साम्राज्य था उस समय पूर्वजों का, तो उसके हिसाब से जो है अब यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि भाई आगे की सिचुएशन क्या होती है। तो एक तरफ से मदर साइड मतलब आप कह सकते हो कि उनके दादी परदादी जो भी करो, और फादर साइड मतलब उनके दैट इज दादा परदादा, ठीक है, तो उनकी बात कर सकते हैं। तो उनके साइड से और उनके मतलब मदर साइड एंड फादर साइड दोनों तरफ के जो है अलग अलग, यही दो हमारी जो है कैटेगरी क्या दिखाती है, टू ग्रेट डायनेस्टीज। यहाँ लिखे हैं हमने टू ग्रेट डायनेस्टीज। तो ये टू ग्रेट डायनेस्टीज जो है वो यही शो कर रहा है, फादर्स एंड मदर्स साइड। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। टू ग्रेट डायनेस्टीज का मतलब ये हुआ कि ये दोनों अलग अलग जो साम्राज्य थे, मतलब फादर्स के साइड का एक अलग साम्राज्य और मदर साइड का एक अलग साम्राज्य, तो वहां से जो है ये मुगल का जो है कुछ हम देखेंगे पूर्वजों के बारे में। तो अगर मदर साइड की हम बात करते हैं तो दे वर द मंगोल रूलर जिंगिस खान जो थे वो मदर साइड से, मदर साइड मतलब कि उनकी परदादी हो सकता है उनके जो शासक थे वो मंगोल से जो है बिलोंग करते थे, मंगोल के शासक थे, ठीक है, जो कि जिंगिस खान थे। और फादर साइड जो है वो किसके साइड से थे, तुर्किश रूलर के साइड से। तो मंगोल शासक और तुर्किश शासक। अब देखो ये दादा परदादा और परदादी दोनों जो है अलग अलग कैटेगरीज में आए हैं। एक जो है लाइक कर रहा है मुगल रूलर को, ठीक है, वो मुगल रूलर के साइड से है, और दूसरी तरफ जो है वो किसकी तरफ से है, तुर्किश रूलर की तरफ से। मंगोल रूलर एंड तुर्किश रूलर। मदर साइड जो है वो पक्ष कर रही है किसका, मंगोल रूलर का, दैट इज जिंगिस खान, और फादर साइड का दैट इज तुर्किश रूलर, और तुर्किश रूलर कौन था, तैमूर। क्लियर स्टूडेंट? तैमूर। तो ये इनके पक्ष में थे। अब देखो दोनों कैटेगरी अलग अलग हो गई, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर टू ग्रेट डायनेस्टीज। दोनों जो है अपने में महान थे, ठीक है ना, दोनों महान शासक थे, ठीक है। तो मदर किसके साइड से थी, दैट इज मंगोल रूलर, जिनका नाम क्या था, जिंगिस खान, और जो फादर साइड की तरफ से थे तुर्किश रूलर, जिसका नाम था क्या, तैमूर। नाउ सी व्हाट हैपेंड, मुगल्स मींस मंगोल। पहले तो ये समझिए, मुगल का मतलब जो मुगल दिख रहा है ना, मुगल का मतलब हुआ मंगोल, जो क्या मंगोल जो है, मंगोल रूलर यहां पे पढ़े मंगोल, एंड रेफर्स टू द तुर्किश मंगोलियन। ये दिखाता है कि ये तुर्किश मंगोलियन शो कर रहा है हेरिटेज ऑफ मुगल रूलर। क्लियर स्टूडेंट? मतलब ये हुआ कि मुगल
का मतलब हुआ मंगोल, और मंगोल जो है वो रेफर कर रहा है, वो ये बता रहा है किसके बारे में, तुर्किश मंगोलियन के बारे में, जो कि एक हेरिटेज है किसका, मुगल रूलर का, ठीक है, परंपरा है, संस्कृति है। नाउ दिस लाइक टू बी कॉल्ड मुगल्स और मंगोल्स। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई स्टूडेंट कि जो मुगल जितने शासक थे उनको मुगल कहना या मंगोल कहना बहुत ही खराब लगता था, वो बहुत इसको हेट करते थे कि भाई हमको कोई मुगल या मंगोल न कहे। रीजन क्या था कि यहाँ पे जो दैट इज दिस वन इज जिंगिस खान तुर्किश रूलर तैमूर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशन देखे, तो यहाँ पे रीजन ये था जो जिंगिस खान था, मंगोल रूलर का जो जिंगिस खान था, उसने जो है बहुत ब्रूटली जो है कई हजार लोगों को जो है मार दिया था, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से मारा था, करीब 1000 लोगों को मार दिया था, और ये बिलोंग करता था मंगोल से। तो इसलिए मुगल के राज में आया कि भाई ये जो मदर साइड की जो मंगोल रूलर थी जिंगिस खान, उसने जो है कई वर्ष पहले जो है कई भारी संख्या लोगों की जो है उसने मर्डर मतलब कि उनको मार दिया था, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा था, जिसकी वजह से मुगल के जो शासक थे इस चीज से नफरत करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे को हेट करने लगे, तो मंगोल तो गायब हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग जो है मुगल या मंगोल ये कहना, कोई उनको कहता था तो ये बहुत डिसलाइक करते थे, उसको नापसंद करते थे। नाउ द मुगल्स वर प्राउड टू बी देयर एंसेस्टर्स तैमूर। अगर इनको प्राउड था, भाई मुगल के दो कैटेगरी थे महान शासक में, पूर्वजों में, एक था मंगोल रूलर और दूसरा था तुर्किश रूलर। तो इन दोनों कैटेगरी में पहले कैटेगरी मैंने ये बता दिया, मुगल जो शासक थे जितने लोग भी थे वो इस चीज को डिसलाइक करते थे, क्योंकि रीजन क्या था, जिंगिस खान ने जो है कई लोगों को, कई हजारों संख्या में लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार दिया था, तो इसलिए इसीलिए नफरत करते थे। अब वो लाइक करते थे किसको, उनको गर्व होता था किस चीज के ऊपर, तो तुर्किश रूलर तैमूर के ऊपर, इनके ऊपर वो गर्व करते थे। तो इसलिए द मुगल्स वर प्राउड टू देयर एंसेस्टर तैमूर। नाउ व्हाई, बिकॉज़ ही डिफीटेड सुल्तान महमूद शाह तुगलक एंड कैप्चर्ड दिल्ली 1398 CE। वो क्यों प्राउड करते थे, तो इसलिए प्राउड करते थे क्योंकि तैमूर ने जो है तुगलक का एक राजा था, तुगलक डायनेस्टी का एक राजा था, दैट इज सुल्तान महमूद शाह तुगलक, उसको जो है उसने हराया था और दिल्ली पे अपना कब्जा बनाया था। इसलिए जो है यहाँ पर ये प्राउड करते थे कि चलो भाई उन्होंने युद्ध किया, युद्ध के हिसाब से जो है जीत हार उसमें होती है। तो हमारे जो दादा परदादा जो भी थे दैट इज तैमूर, ठीक है। तो तैमूर ने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है तुगलक को हराया, वहां के राजा को हराया और अपना कब्जा बनाया। तो इस चीज पे वो काफी प्राउड करते थे और इसी चीज को जो है वो आगे लेके चले। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि अगर मैं क्वेश्चन करूं कि दोनों में से मदर साइड और फादर साइड के मंगोल और तुर्किश में मुगल शासक जो थे, चाहे अकबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे बाबर हो, तो वो किसको लाइक करते थे, तो वो लाइक करते थे फादर साइड को, दैट इज तुर्किश रूलर तैमूर। और क्यों लाइक करते थे, क्योंकि तैमूर ने जो है एक तुगलक साम्राज्य में से एक राजा को उसने क्या किया था, पराजय किया था और वहां पे अपना कब्जा जमाया था इन 1398 CE। So I hope student you have understood this one and it is very easy concept। एक बस कहानी की तरह आपको सुनना है और इसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे तो हम थोड़ा शासन के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे अकबर, बाबर, हुमायूं, इनके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे कि उनका युद्ध कैसे हुआ था, उन्होंने वर्क क्या किया था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। So that is the part 1 of this video and go through it and try to understand it. Thank you everybody.